हरे कृष्ण गुरुमाज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. क्लोज श्री प्रभुपाद, सभी भक्तों को मेरे सादर प्रणाम। तो कल हम सभी ने आशा है धूमधाम से बड़े ही भक्ति भाव प्रेम से श्री राम नवमी मनाई। और एक जगह हम लेक्चर सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे, उसमें राधा गोविंद महाराज उल्लेख कर रहे थे कि जब कथा हो रही हो और यदि ये जानना है कि भगवान प्रसन्न है या नहीं कथा से, या भगवान की कृपा है या नहीं कथा पे, तो उसका एक साधारण कहिए या सरल उपाय ये है कि यदि उस कथा में कोई संत महात्मा भगवान के भक्त आ जाए तो ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा है या भगवान प्रसन्न है उस कथा से। हमने देखा पिछले 2 दिन से श्रीमान उद्धव प्रभु जिस प्रकार से कथा कर रहे थे, तो कल उस कथा में स्वयं गुरु महाराज जी आ गए और गुरु महाराज जी ने ही कथा की। तो यही एक प्रमाण है कि प्रभु श्री राम प्रसन्न है, या प्रभु जी जो कथा कर रहे हैं उसमें या उस पर प्रभु श्री रामचंद्र की विशेष कृपा है। तो आज उसी श्रेणी में तृतीय सत्र जो प्रभु जी का शेष था वो आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि जैसे अनंत शेष प्रभु कह रहे थे एक बार कि तिथि पर उस विषय के विषय में श्रवण करना तो अच्छी बात है ही, लेकिन हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है नित्यम भागवत सेवया, कि कभी कभी नहीं, ओकेशनली नहीं, अपितु कंटिन्यू हमें श्रवण करना है। तो आज पुनः श्रीमान उद्धव प्रभु के मुख से हम हमारी इस कथा राम कथा का तृतीय सत्र श्रवण करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करें। और आपने अभी अभी देखा गुरु महाराज स्वयं आग्रह किए या आदेश दिए उद्धव प्रभु को। तो ओवर टू यू उद्धव प्रभु। हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते श्री रामाय। ओम नमो भगवते श्री रामचंद्राय। ओम नमो भगवते श्री रामभद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। ताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि 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 सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहता हूं। 2 दिन से मैं बहुत ही अधिक गदगद हूं। जैसे मैं सोच रहा था इस विषय को कैसे कैसे व्यक्त कर पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा जो मेरे हृदय के भाव हैं, या जो मैं देख मेरे जैसे दीनहीन पतित जीव भी इस अद्भुत चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। ये मतलब सही में गदगद करने वाली बात है कि जैसे कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः किंतु प्रभुर्यत् प्रियैव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तः। सारे शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि गुरु जो होते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो नित्य होता है, शाश्वत होता है। हम भले ही जब जन्म अलग अलग प्रकार के जन्म लेते हैं, माता पिता बदल जाते हैं, संबंधी बदल जाते हैं, लेकिन गुरु का जो संबंध होता है वो दिव्य होता है, नित्य होता है। तो अच्छा हुआ आरंभ में ही श्रीमान पद्ममाली प्रभु ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा, इस 3 दिवसीय कथा में साक्षात महाराज जी रामनवमी जैसे विशेष तिथि पर उपस्थित हुए और उन्होंने बड़े सुंदर आशीर्वचन हमें प्रदान किए। जब कल प्रभु जी बता रहे थे पद्ममाली प्रभु कि प्रभु जी थोड़ा सा कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंज है, महाराज जी कथा करेंगे, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैंने कहा कि महाराज श्री के मुखारविंद से हम सब भक्तों को राम जी की दिव्य कथा सुनने का यह अवसर मिल रहा है तो कितनी महत्वपूर्ण की बात है, बहुत ही विशेष बात है। और कल महाराज जी ने जैसे संपूर्ण रामायण ही संक्षिप्त रामायण के रूप में घंटे भर में संपूर्ण रामायण हमें सुना दी। तो महाराज जी दिव्य हैं। जैसे राधा गोविंद महाराज जी का उदाहरण देकर पद्ममाली प्रभु कह रहे थे कि ऐसे महान भक्त जब उपस्थित होते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कथा निश्चित रूप से इतनी सफल है, इस कथा से राजा रामचंद्र प्रसन्न हो। तो महाराज जी की दिव्यता के बारे में मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। मैं अभी पुणे में हूँ। यहाँ पर हड़पसर क्षेत्र में श्रीमान केशव प्रभु के मार्गदर्शन में या उनके सानिध्य में रामनवमी से हनुमान जयंती तक की कथा चल रही है। और वहां पर कथा करने का सुअवसर, सेवा कथा करने की जो सेवा है वो मुझे प्रदान की गई है। कथा हो रही है हर रोज शाम को। कल बड़ी ही धूमधाम से हमने रामनवमी भी मनाई। अनेक संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं, हो रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। 2 दिन पहले कल परसों दिन रात्रि को उसी हड़पसर क्षेत्र में हमारी एक गुरु बहन, एक माता जी ने अपना शरीर संपन्न किया, भगवत धाम लौट गई। और विशेष रूप से राम नवमी की तिथि में एक भक्त जब अपने शरीर को पूर्ण करता है तो
ये तो बहुत ही विशेष बात है कि रामनवमी जैसी शुभ तिथि पर कोई व्यक्ति देहावसान कर रहा है, भगवत धाम गमन कर रहा है। लेकिन फिर भी रामनवमी तिथि में हो सकता है अनेक भक्तों ने शरीर त्यागे हों, लेकिन मैं यहाँ पर महाराज जी की दिव्यता, महाराज जी के विशेष भगवत तत्व को मैं यहाँ पर उल्लेखित करना चाहता हूँ, उद्घाटित करना चाहता हूँ कि महाराज श्री की वे शिष्या थी और महाराज जी ने उनका नाम दिया था राम नवमी देवी दासी। राम नवमी देवी दासी, उनका नाम है राम नवमी माता जी। बहुत ही निकट का मेरा उनका संबंध था, बारंबार उनके घर आते थे जाते थे। श्रीमान राधा माधव प्रभु जी जो हैं उनकी वे भारिया थी और बड़ा ही अच्छा संबंध था। श्रीमान आनंद शेष प्रभु ने भी उनके यहाँ पर गौर कथा की थी बहुत सालों पहले, जब वे नए नए भक्त बन रहे थे। आरंभ में माता जी थोड़े से विरोध में थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी भक्त बनी, भक्तों की खूब सेवा किया करती थी। आश्चर्य की बात यह है कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट तिथि पर अपने शरीर को पूर्ण कर रहा है, रामनवमी जैसे विशेष तिथि पर, और ऊपर से उनका नाम ही हो रामनवमी देवीदासी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कब महाराज जी ने उनकी दीक्षा हुई, कब महाराज जी ने उनको ये नाम दिया। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 365 तिथियां होती है, 365 दिन होते हैं। या विशेष रूप से नवमी तिथि को भी यदि देखें तो पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। तो कम से कम महीने में 2 बार नवमी आ जाती है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो 24-25 नवमी तिथियां आ जाती हैं, 24-25 तिथियां आ जाती हैं। लेकिन अन्य सभी तिथियों को छोड़कर राम नवमी को ही, अच्छा उससे भी आश्चर्य की बात, आप जितना देखना चाहोगे उतना आश्चर्य उद्घाटित होता जाएगा। बहुत सालों के बाद ये ऐसा महासुवर्ण योग आया है कि रामनवमी 2 दिवस थी। रामनवमी ये कल भी थी और परसों दिन भी थी। बहुत सारे लोग 26 को भी रामनवमी मना रहे थे और बहुत सारे लोग कल 27 को भी रामनवमी मनाए। और 26 और 27, हाँ, माता जी ने 26 और 27, 26 की रात को शरीर पूर्ण किया जब ये नवमी तिथि आरंभ हो गई थी। तो कोई ये कह सकता है कि नहीं नहीं, इस्कॉन के भक्त कह सकते हैं रामनवमी तो 27 तारीख को थी, उनका तो शरीर संपन्न हुआ। तो भगवान ने ऐसा योग बनाया है कि दोनों रामनवमियों के बीचों बीच उनका शरीर पूर्ण हुआ है। ये उस माता जी की तो महिमा है ही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से वे राम जी के चरणों को प्राप्त की होंगी। लेकिन ये दिव्यता गुरु महाराज जी की है कि कब महाराज जी ने इनको भापा, कैसे महाराज जी के वचन या कैसे महाराज जी के जो नाम होते हैं वो सफल होते हैं और वो दिव्य गुण उन नामों के अनुसार उस भक्त में, उस शिष्य में प्रकट होते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। कल शाम को भी इस बात का उल्लेख करते हुए मैं बहुत ही गदगद हो रहा था कि कैसे, आप कल्पना करो, रामनवमी को तो शरीर कोई भी छोड़ सकता है, हो सकता है सैकड़ों की संख्या में भक्त रामनवमी को अपना शरीर पूर्ण करते होंगे, लेकिन रामनवमी तिथि, उस माता जी का नाम है रामनवमी देवीदास और शरीर पूर्ण कर रही है रामनवमी को। ये महाराज जी की सही में दिव्यता है और मैं सही में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमान पद्ममाली प्रभु का कि ऐसी कथा, और मैंने हृदय से इस कथा को करने का प्रयास किया और ये सफल रहा। और इसकी पुष्टि आरंभ में ही पद्ममाली प्रभु ने की कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, गुरु महाराज जी जैसे महान भक्त इस कथा के बीच में आके अपने आशीर्वचनों को प्रदान करते हैं। मैं सभी वैष्णव के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में हृदय से दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझ पर कृपा करते रहें, भगवान के चरणों में मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि ऐसे ही भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम इत्यादि का वर्णन करता रहूं और किसी भक्त को संक्षिप्त किंचित रूप में ही सही भगवत भक्ति में प्रेरणा देता रहूं। ऐसा कृपा आशीर्वाद आप सभी वैष्णव मुझ पर बनाए रखें। तो अधिक विलंब न करते हुए मैं इस कथानक को, इस अंतिम सत्र को यहाँ पर आरंभ करने जा रहा हूँ, जो इस 3 दिवसीय कथा में संपन्न नहीं होने वाला था। एक दिन पहले ही हमने कह दिया था कि भगवान की कुछ बाल लीलाओं को या जन्म की लीलाओं तक को हम लोग देखेंगे। जैसे महाराज जी ने कहा कि अरे तुम उद्धव हो, राम कथा कर रहे हो, कृष्ण कथा कर रहे हो।
रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम क्रोध भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। पहले ही दिन की सत्र में कथा में हमने ये सिद्ध किया था कि भगवान कृष्ण और राम जी की लीलाओं में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों व्यक्ति व्यक्ति एक ही हैं, व्यक्तित्व एक ही है। और ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो राम अवतार में जो अंगद जी थे, राम अवतार में जो अंगद जी थे, वही कृष्ण अवतार में उद्धव जी बनकर आए हैं। तो निश्चित रूप से रामकृष्ण महाराज जी ऐसे ही हास परिहास में हमें कह रहे थे, लेकिन राम और कृष्ण एक ही तत्व है। महाराज जी इसी बात को कल समझाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि राम है तो बस वही भगवान है, और लक्ष्मण तो उनके सेवक हैं, भरत तो उनके भाई हैं, शत्रुघ्न उनके सेवक हैं। लेकिन महाराज जी ने कल इस बात को स्पष्ट किया कि आप समझ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वम प्रार्थित सुरई। अंशांशेन अंश और अंशांश के साथ चतुर्धागत पुत्रत्व प्रार्थित सुरई। देवी देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान ने इस चारों रूपों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इन चार नामों को धारण करके भगवान की जो चार विशेष अवतार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, वे इन चार रूपों में प्रकट होते हैं। और ये साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, चारों के चारों भाई। तो राम नवमी है वो केवल राम नवमी नहीं, तो लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी भी है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ही राम के रूप में आते हैं। तो राम कथा ही कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा ही राम कथा है। तो जहां पर सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं प्रार्थित सुरई, देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट हुए, तो यहीं से कथानक हम आरंभ करते हैं। भगवान शंकर अपने पत्नी से इस कथा को कह रहे हैं, हे उमा ध्यान से सुनो, परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। सारे चोर जुआरी लंपट पर धन लोभी पर स्त्री लोभी, ऐसे लोग जो माता पिता देवी देवताओं को नहीं मानते, ऐसे लोग जब बढ़ जाते हैं, बढ़ गए हैं और क्या कर रहे हैं, बोले साधुन सन करवा वही सेवा। जबकि साधुओं की सेवा हमें करनी चाहिए, तो उल्टा साधु संतों से खुद सेवा करवा रहे हैं। पर जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निश्चर सब प्राणी। जिस व्यक्ति में भी ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, इसमें से एकाध गुण भी प्रकट हो जाता है, तो भले ही दिखने के लिए वो मनुष्य जैसा दिखता हो, लेकिन ते जानेहु निश्चर सब प्राणी, ऐसे लोग जो है सब निशाचर है, सब राक्षस है। हे भवानी इस बात को तुम हमेशा ध्यान रखो। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानी, परम सबित धरा अकुलानी। जब इस तरह से भयंकर परिस्थिति निर्माण हो गई, जबकि वो कलयुग नहीं था, वो त्रेता युग था, तो बेचारी धरा जो है आकुलित हो गई और वहां पर चली गई जहां पर सारे देवी देवता उपस्थित थे। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारे। धरा ने गाय का रूप धारण किया, धेनु का, और जहां सारे देवी देवता उपस्थित थे वहां पहुंच गए। निज संताप सुनाई से रोई, अपने संताप को रोते रोते उसने व्यक्त किया। काहू ते कछु काज न हुई, लेकिन कितना भी उसने सबके सामने, ब्रह्मा जी तक के सामने रुदन किया, लेकिन ब्रह्मा जी तक भी उसकी कोई सहायता नहीं कर पाए। यह कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मादयो वशम प्रणीता, भागवत में परीक्षित प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा किम बलो अत्यगा, इतना बल तुम में कहां से आ रहा है बताओ, तो वो कहते हैं न केवलम में अपितु भवतश्च राजन, सवई बलम बलिनाम च अपरेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमा यही ब्रह्मादयो न वशम प्रणीता। हर संसार में बलवान व्यक्ति जो सोच रहा है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मुझ में बहुत अधिक बल है, तो सारे बलों के धाम बल बल बलम बलवताम च अहम, भगवान गीता में कहते हैं सबका बल भगवान से आता है। सब जो पावर हाउस जिसको कहते हैं, सारे बल के धाम भगवान है। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं किसी से जब कुछ नहीं हुआ, तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी इत्यादि
वो धरणी को लेकर गंगा क्षीर सागर के तट पर चले गए और वहां पर उन्होंने पुरुष सप्त मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की। और इस प्रकार से करुणा भाव से जब भगवान को पुकारा गया तो वहां पर भगवान प्रकट हुए। तो ये जग प्रसिद्ध चौपाई यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। अंडांतरस्थ परमाणु चियांतरस्थम, भगवान कण कण में समाहित है, लेकिन जहां उनके भक्त प्रेम भाव से प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, जब प्रेम भाव से भगवान को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, तो भगवान वहां पर निश्चित प्रकट हो जाते हैं। सुनि विरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बह नीर, स्तुति करत जूरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी और सारे देवी देवताओं ने अपने मति को स्थिर करते हुए भगवान की स्तुति गाई। तो जब बड़े प्रेम से भगवान को पुकारा गया तो भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, हे मेरे प्यारे ब्रह्मा जी, हे मेरे प्यारे देवताओं, आप निश्चिंत हो जाओ। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप अदिति उन्होंने पूर्व जन्म में महातप किया है और तीन कहूं मैं पूरब वर दीना, पहले ही मैंने उनको वरदान दिया है कि मैं उनके यहाँ पे उनके शिशु उनको उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला हूं। यही बात भागवत में भी आती है, जहां पर वर्णन किया गया है कि पृष्णी गर्भ भगवान भगवान पृष्णी, माता पृष्णी और सुतपा, उन्होंने कठोर तपश्चर्या की तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, 3 जन्म मैं लूंगा। तो वही कश्यप और अदिति बने थे तो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वही यहाँ पर वर्णन किया गया, दशरथ कौशल्या बने हैं तो राजा रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। और यही बात खुद भगवान भागवत में वसुदेव जी से कहते हैं, देवकी से कहते हैं कि आप पृष्णी सुतपा थे तो ये आपका तीसरा जन्म है, जब मैं साक्षात कृष्ण के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हो रहा। तो तीनों भगवान वे ही हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए उनके यहाँ पर प्रकट होते हैं। तिनके गृह अवतर हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारि वो भाई। हम चारों भाई के रूप में उनके यहाँ पर प्रकट होंगे। और साथ ही साथ कहते हैं, नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद जी के वचनों को हम पहले 2 दिन पहले कथा सुन रहे थे, भगवान के अवतारों के प्रयोजन। तो नारद मुनि ने भगवान को बड़े विचित्र श्राप दिए थे कि आप मनुष्य रूप में प्रकट होंगे, सीता जी से आपका वियोग हो जाएगा, भालू बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो उनके वचनों को भगवान ने कहा, मुझे सिद्ध भी तो करना है, तो आप चिंता न करो, मैं प्रकट होऊंगा और उन दोनों भक्तों को उनका उद्धार मैं करूंगा जो जय विजय थे, जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे भगवान ने आश्वासन दिया, गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। सारे देवी देवता अपने अपने धाम चले गए, भूमि माता भी बड़ी प्रसन्न हुई, उनके मन को विश्राम मिला, आनंद मिला। तो उस प्रकार से ये कश्यप मुनि जो है वे ही यहाँ पर दशरथ महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी के राजा राहु बने, जिनका नाम था तेहि दशरथ नाऊ, उनका नाम दशरथ था। धर्म धुरंधर, धर्म के बड़े पालन करता थे, गुण निधि, बहुत सारे गुण उनमें थे, ज्ञानी थे, हृदय भक्ति, उनके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति थी, और साथ ही साथ मति सारंग पानी, उनकी मति उनकी बुद्धि भगवान सारंग पानी, जो सारंग नाम का धनुष धारण करते हैं, ऐसे राजा रामचंद्र में उनकी मति लगी हुई थी। तो कथानक इस प्रकार से है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि थे, मृगी सुत भी उनको कहा जाता है, जंगल में निवास करने वाले। तो उनका विवाह आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। राजा रामचंद्र केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई ही नहीं थे, तो उनकी एक बड़ी बहन भी थी। दशरथ महाराज की एक कन्या, एक पुत्री थी, जिसका नाम था शांता। उनके मित्र थे रोमपाद राजा, उनको कोई संतति नहीं थी, तो दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री को उनको दान के रूप में प्रदान किया था।
तो उसका विवाह, शांता का विवाह इस श्रृंगी ऋषि के साथ कराया गया। वाल्मीकि रामायण में बड़ा लंबा चरित्र है, समय के अभाव में उसको हम नहीं लेंगे। तो श्रृंगी ऋषि को बड़े बड़े उपाय करके बुलाए गए। तो दशरथ महाराज के राज्य में, रोमपाद महाराज के राज्य में, इस विशेष भारत वर्ष में बड़ा लंबा चौड़ा अकाल पड़ा। तो कहा गया था कि ये महात्मा जब आएंगे तो सारी धरती लहलहा उठेगी, सारी धरती हरियाली से व्याप्त हो जाएगी और सब प्रकार की सुख समृद्धि छा जाएगी। तो इन ऋषियों को बुलाया गया और जब आए तो उनका विवाह शांता जी के साथ कराया गया। तो ये बड़े ही सिद्ध महात्मा थे, पहुंचे महात्मा थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया गया, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ से चरु पकाया गया, खीर पायस प्रकट हुई। आचार्य बताते हैं उसके दो भाग किए गए, एक भाग उन्होंने कौशल्या को दिया, दूसरा भाग कैकेयी, क्योंकि वो प्यारी रानी थी, उसको प्रदान किया गया। और राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि उन दोनों भागों में से उन दोनों रानियों को सुमित्रा जी के ऊपर बड़ी दया आई, तो अपने भाग में से आधा आधा भाग दोनों रानियों ने सुमित्रा जी को दिया। तो इसलिए सुमित्रा को दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या जी के हुए राजा राम और कैकेयी जी के हुए भरतलाल। तो महाराज जी कल बता रहे थे दो दो टीम हुई थी। तो जहां पर पलने में उनको सुलाया जाता था, तो जहां राम जी सोए हैं लक्ष्मण जी वहां पर पहुंच जाते थे, और जहां भरत जी सोए हैं उनकी सेवा में शत्रुघ्न जी पहुंच जाते थे। तो भरत शत्रुघ्न की जोड़ी थी, राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी थी। तो इस प्रकार से चार रूपों में वे प्रकट हुए। जब इस खीर को बांटा गया तो सारे रानियों ने उस प्रसाद का भक्षण किया। तो जैसे ही उसको ग्रहण किया तो भगवान इस प्रसाद के अंश के रूप में उनके गर्भ में प्रकट हुए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान उनके गर्भ में आए हैं, तीनों लोकों में सारी सुख शांति छा गई है, आनंद ही आनंद आ रहा है हर किसी को, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो जब भगवान गर्भ में आए हैं तो महाराज जी कहते हैं सामान्यतः जब किसी महिला को गर्भ रह जाता है तो उसकी परिस्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, बड़ी व्यतीत हो जाती है। वो स्त्री इतना सारा भार लेके चलना पड़ता है, चलना घूमना फिरना कठिन हो जाता है, हमेशा बीमार रहती है, पड़े पड़े रहते हैं, थके थके से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर साक्षात आनंद कंद भगवान रामचंद्र उनके गर्भ में आए हैं, तो ऐसे कोई विचित्र लक्षण उन स्त्रियों में, उन माताओं में नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं मंदिर महु सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महु, यहाँ पर दशरथ महाराज के भवन को, आंगन को, उनके राजमहल को मंदिर कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान वहां पर उनके गर्भ में प्रकट हुए हैं, गर्भगृह में भगवान प्रकट हुए हैं। तो अब वो राजमहल नहीं रहा, मंदिर बन गया है। मंदिर महु सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। उनकी शोभा अनंत। पैसे तो भगवान की माताएं बड़ी सुंदर थी, लेकिन प्रभु गर्भ में आए हैं तो उनकी शोभा और बढ़ गई, उनका शील, उनका चारित्र और बढ़ गया, उनका तेज और प्रखर हो गया। सुख जुत कचुक काल चली गय हूँ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय हूँ। देखते ही देखते ये सुख के दिन कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। ये 9 मास 9 दिन कैसे संपन्न हुए किसी को पता नहीं चला। हंसते खेलते जैसे ही ये दिन बीत गए, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय हूँ। अब जब भगवान प्रकट होने वाले हैं, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर प्रकट हुआ। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चररु अचरु हर्ष युत, राम जन्म सुख मूल। राम अभी जन्मने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, इसलिए चर अरु अचरु हर्ष युत, जितने भी चराचर हैं वे सब प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि प्रकृति के स्वामी साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो जितने भी ग्रह ग्रहमाण थे, योग लगन ग्रह वार तिथि, ये पंचांग के जो 5 अंग होते हैं, ऐसे होता है जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ये ग्रहों की दशा जैसी होती है, उसी पर उसका भविष्य निर्धारित किया जाता है। लेकिन जब ग्रहों ने ये देखा कि राजा रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, तो सकल भय अनुकूल, सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो गए। सब अपने अपने उच्च स्थान पे, उच्च राशियों में, मित्र राशियों के साथ सब अपने अपने दिव्य स्थानों पर प्रकट हुए, दिव्य स्थानों पर उपस्थित हुए। क्यों?
क्योंकि राजा रामचंद्र जब प्रकट हो रहे हैं, उससे बढ़कर शुभ योग कोई हो ही नहीं सकता, उससे बढ़कर शुभ तिथि कोई हो ही नहीं सकती। तो राजा रामचंद्र प्रकट होने का समय आ गया है, वर्णन किया गया समय का। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि, हम पहले दिन जब रामकृष्ण का वर्णन कर रहे थे तो नौ संख्या का भी हमने वर्णन किया कि नौ संख्या जो है वो पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। जब राजा रामचंद्र प्रकट हुए हैं तो नवमी में प्रकट हुए। नवमी तिथि थी, मधु मास पुनीता। ये मधु माधव मास जो होते हैं, चैत्र वैशाख आरंभ के ये 2 मास जो होते हैं, वसंत ऋतु का ये पहला महीना होता है। तो हर जगह बहुत सारे फूल फल लगे रहते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि इस महीने में, चैत्र मास में, बहुत ज्यादा, विश्व भर में बहुत ज्यादा मधु का प्रोडक्शन होता है, शहद शहद प्रकट होता है। जगह जगह आपको मधुमक्खी के छत्ते दिखाई देते हैं इस महीने में। बहुत ही ज्यादा मधु प्रकट होता है, इसलिए इस मास को मधु मास कहते हैं, चैत्र मास को। भागवत में वर्णन आता है, वहां पर भी चैत्र मास को मधु मास कहा गया। जब द्वारका से भगवान कृष्ण तो नहीं आए, परंतु भगवान बलराम जी जब आए, ब्रज की यात्रा, उन्होंने 2 महीने की यात्रा की, तो वहां पर भी मधु माधव मास का वर्णन आता है। वे भी चैत्र वैशाख 2 महीने यहाँ पर रहे। तो मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है, अभिजित हरि प्रीता। भगवान जब भी प्रकट होते हैं इस विशिष्ट, ये जो अभिजित मुहूर्त है इसमें प्रकट होते हैं। अभिजित मुहूर्त में जो प्रकट होता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान अजेय है, भगवान अजित है, उनको कोई नहीं जीत सकता। इसलिए भगवान, आप देखेंगे, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, भागवत में वर्णन किया गया है जहाँ वामन भगवान के रूप में भी वे प्रकट हुए हैं, श्रवण द्वादशी को वे प्रकट हुए हैं, वहां पर भी वर्णन आता है भगवान अभिजित मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त। भगवान जब कभी भी प्रकट होते हैं इसी अभिजित मुहूर्त में प्रकट होते हैं। अभिजित मुहूर्त दिन में 24 घंटे में 2 बार आता है, या तो दोपहर के 12 साढ़े 12 के बीच में, या फिर रात्रि के 12 साढ़े 12 के बीच। तो भगवान हमेशा तभी प्रकट होते हैं। भगवान जब आ रहे हैं तो कैसा वातावरण है बोले, मध्य दिवस, भगवान दोपहर के 12 बजे प्रकट हुए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, बड़ी ठंड भी नहीं थी और ज्यादा लोगों को परेशानी, घर में जैसे कहते हैं ना, पसीने से तरबतर हो रहे हैं लोग, ऐसा भी नहीं था। बड़ा सुंदर वातावरण था। पावन काल लोक विश्रामा, बड़ा ही सुंदर पावन काल था जब लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था, लोग विश्राम कर रहे थे। हमारे पूना के लोग बड़े प्रसिद्ध हैं जगत में, संसार में, दोपहर के समय में विश्राम करने के लिए। तो दोपहर का ही समय था जब लोग विश्राम कर रहे हैं। वर्णन किया गया, शीतल मंद सुर विबह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाओ। शीतल मंद सुर विबह बाहु, ऐसी पवन चल रही है, ऐसी वायु चल रही है। वायु की 3 खासियत बताए, शीतल, मंद, सुरभि युक्त बाहु। ऐसी पवन चल रही है जो शीतल है, हवा ठंडी होनी चाहिए। गरम गरम लू जब चलने लगती है तो लोग बीमार पड़ने लगते, हवा ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, ठंडी के साथ साथ ऐसा नहीं कि भर से हवा आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही, नहीं, मंद होनी चाहिए, मंद मंद हवा चलनी। शीतल ठंडी हवा है, धीमी धीमी हवा है। और जितने भी कल कमल इत्यादि जो खिले हुए हैं सरोवरों में, उनका पराग लेते हुए, उनका सुगंध लेते हुए सुरभि युक्त पवन चल रही है। हर्षित सुर संतन मन चाओ, सारे देवी देवता हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये देखा कि राजा राम जी प्रकट हुए हैं, मतलब अब रावण का मरण निश्चित है, रावण से हमको छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए सारे देवी देवता हर्षित हैं। संतन मन चाओ, साधु संत बड़े प्रसन्न हैं कि चलो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाए, भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, नामस्मरण किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए। सारे संत बड़े प्रसन्न है। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। वन कुसुमित, सारे वनों में हर जगह फल फूल लदे हुए हैं, छाए हुए हैं। गिरिगन मनियारा, जनरली एक सामान्य मणि हीरे आदि को प्राप्त करने के लिए किलोमीटर भीतर भीतर गड्ढे निकालने पड़ते हैं, माइनिंग करना पड़ता है, तब जाके एक दूसरा कोई रत्न मिल पाता है।
लेकिन जब राजा रामचंद्र प्रकट हुए हैं तो गिरिगण मणियारा, ऐसे बताया गया जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उनके भीतर के मणि बाहर आ आकर ऐसे चमक रहे, सारे मणि लकलकित हो गए थे, प्रकाशित हो गए थे। गिरिगण मणियारा। स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा, जितनी भी सरिताएं हैं, जितनी भी नदियां हैं, वे जल नहीं, यहाँ पर बताया गया है स्रवहि सकल सरितामृत अमृत धारा। हर नदियों में गंदगी तो बहुत दूर की बात है, प्रदूषण तो बहुत दूर की बात है, नदियों में सामान्य जल नहीं, जल की जगह पे अमृत प्रवाह हो रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, स्रवहि सकल सरितामृत। ये जब प्रकृति में ऐसा विचित्र बदलाव दिखाई दिया, तब ब्रह्मा जी समझ गए कि हाँ, ये वही अवसर है जब भगवान, इस धरा के, इस पृथ्वी के अधिपति, इस प्रकृति के मालिक भगवान प्रकट होने वाले हैं। सोही अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमान। जैसे ही विरंची ब्रह्मा जी को ये बात पता चली कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो सारे देवी देवताओं को, चले सकल सुर, सारे देवी देवता अपने अपने विमानों को सजा धजा कर, मतलब बहुत बढ़िया से उनको सजाया गया था, और ऊपर से बहुत सारे उपहार, बहुत सारे फूल पुष्प इत्यादि रखे थे। अमरावती के भगवान का जो स्वर्ग लोक का जो उद्यान है, वहां के बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके उन सारे विमानों पर रखा गया था। चले सकल सुर साजी विमान, गगन विमल सुम कुल सुर जूता, गावही गुण गंधर्व वरु था। आकाश में ही हाँ, सारे गंधर्व यक्ष किन्नर नाचने लगे, नृत्य करने लगे, गान करने लगे, अप्सराएं थिरकने लगी, और गगन विमल संकुल सुरजू था। आकाश ही देवी देवताओं का स्थान बन गया। आकाश में सारी भीड़ भाड़ हो गई देवी देवताओं। क्या कर रहे हैं देवताएं? वर्ष ही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। सारे मंगल वाद्यों को बजाना आरंभ कर दिया गया। वर्ष ही सुमन, आकाश से सारे देवी देवताओं पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। गह गई गगन, सारा गगन भर गया देवताओं की भीड़ से। दुंदुभी बाजी, बड़े बड़े मंगल वाद्य वहां पर ढोल नगाड़े तुतुरी शहनाई इत्यादि बजाए जा रहे। स्तुति कर ही नाग मुनि देवा, बहुविध लावही निज निज सेवा। नाग मुनि देवता, बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी जैसे, चार कुमारों जैसे सब महात्मा, देवर्षि नारद इत्यादि वहां पर उपस्थित हैं। सब हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। बहुविध लावही निज निज सेवा, जिसके पास जो सामर्थ्य है, जो गुण भगवान ने दिया है, गुणों को अर्पित कर रहे हैं। उन उपहारों को चढ़ाया जा रहा है, भगवान को अर्पित किया जा रहा है। इस तरह से भगवान की स्तुति जब हुई, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह, सारे जितने देवी देवता थे, उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और उसके पश्चात पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने स्थान चले गए। जगन निवास प्रभु प्रकटे, ऐसे भगवान प्रकट हुए। देखिए कितनी मजेदार बात है, कितनी विशेष बात है। भगवान का कोई अन्य नाम न लेते हुए गोस्वामी जी यहाँ पे कह रहे जगन निवास प्रभु प्रकटे। जगत में ऐसे भगवान प्रकट हुए जिनमें सारा जगत रहता है, ऐसे भगवान प्रकट हुए। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्वेष अवस्थिता। मुझ में जो सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। ये मजेदार बात है, ये भगवान है, भगवान के भीतर ब्रह्मांड है, मतलब भगवान ब्रह्मांड से कितने बड़े होंगे, ऐसे महान भगवान उस छोटे से ब्रह्मांड में प्रकट हो रहे हैं। ये मजेदार बात है। जिस प्रकार से भगवान का जो उदर है, त्वदीयो उदरायात विश्वस्य धामने, भगवान का उदर ही सारे विश्व का धाम है, सारा विश्व ही तो उसमें रहता है। समय समय पर वो अपना मुख खोल के यशोदा मैया को, यहाँ पे वर्णन किया गया है कौशल्या माता को, अपना विराट रूप भगवान दिखाते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने तो मुख में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो ऐसे जगत निवास प्रभु, जिनके भीतर सारा जगत निवास करते हैं, अखिल लोक विश्राम, सारा संसार जिसमें विश्राम पाता है, आराम पाता है, वे राजा रामचंद्र मैया के गर्भ से, कौशल्या माता के गर्भ से प्रकट हुए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
आगे की कथा जब मैं पढ़ रहा था, तो ये पूरा भागवत के उन श्लोकों का जहाँ पे पंचम अध्याय में दशम स्कंद के जहाँ पर नंदोत्सव का वर्णन किया गया, एकदम सेम डिक्टो उन्हीं श्लोकों का अनुवाद यहाँ पर हमको देखने मिलता है। तो कौशल्या माता जो है उसने भगवान को देखा, अद्भुत 4 हाथों का भगवान का रूप है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, नयन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। खर रूपी राक्षस का वध करने वाले खरारी भगवान कृपा करके यशोदा मैया कौशल्या माता के यहाँ पर प्रकट हुए हैं और मुनि मन हारी, सारे देवी देवताओं का मन, मुनियों का मन हर लेते हैं भगवान अपना अद्भुत रूप दिखाकर। लोचन अभिरामा, जहां पर जाके नेत्रों का कार्य पूर्ण होता है। जैसा हमारे महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने माजे हेची सर्व सुख, पाही न श्रीमुख आवड़ी ने। इसके अलावा मेरा कोई सुख है ही नहीं, यही मेरा परम सुख है कि मैं भगवान राजा रामचंद्र का, भगवान कृष्णचंद्र का, विठुराया पांडुरंग का चेहरा बस देखता रहूं। मुनि मनहारी अद्भुत रूप भी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, भगवान घनश्याम घन इव श्याम ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं। निज आयुध भुजचारी, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को उन्होंने धारण किया। भूषण वनमाला, बहुत सारे भूषण है, मुक्तमाल, मणिमाल, गजमाल, वैजंती माल, कौस्तुभ मणि इत्यादि गले में धारण किए हैं। नयन विशाला, भगवान के नेत्र बड़े सुंदर है। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कह विदु कह यही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण बनंता। जिनको वेद पुराण कहते हैं, मायातीत है, ज्ञानातीत है, मति से परे है, ऐसे भगवान की स्तुति में कैसे कर सकती हूँ, ये भाव माता के हृदय में प्रकट हो रहा है। लेकिन फिर भी करुणा सागर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावै श्रुति संता। साधु संत कहते हैं भगवान दयालु है, कृपालु है। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। श्री जी के जो कांत है, लक्ष्मीकांत नारायण भगवान राम जी के रूप में मेरे कल्याण के लिए, यहाँ पर कौशल्या माता कह रही मेरे कल्याण के लिए आप प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी यह उपवासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। जिनके कण कण में, उनके शरीर के रोम रोम में सारे ब्रह्मांड छाए, वे भगवान मेरे गर्भ में कैसे अट सकते हैं। इस बात को माता कह रही मैं सोच सोच के ही परेशान हो रही हूँ, समझ नहीं पा रही, मेरी मति स्थिर नहीं रह पा रही। लेकिन उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जई प्रकार सुत प्रेम लय। जब उनको ज्ञान इस बात का हुआ तो भगवान ने कहा कि चलो, जिस कारण से इस चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ उसका कार्य संपन्न हुआ। अब माता को उन्होंने कहा कि मैया अब आप ऐसे भाव में आ जाइए जहां पर मैं अपने शिशु चरित्र को कर सकूं। माता पुनि बोली सो मति डोली, त्यजहु तात यह रूपा। हे तात, आप इस दिव्य स्वरूप का त्याग कर दो, अपने मूल बालक के रूप में, राजा रामचंद्र के बालक रामचंद्र के रूप में, जो बालक मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ महाराज के आंगन में खेलने वाले राजा रामचंद्र, बाल रामचंद्र के रूप में आप प्रकट हो जाइए और क्या कीजिए, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। इस संसार में आपके बाल लीला जो है वो ही अपने आप में एक विशेष ऐश्वर्य है भगवान का। इसको लीला माधुरी कहते हैं। इन लीलाओं को कीजिए और अपने भक्तों को खूब आनंद दीजिए, क्योंकि यह सुख परम अनूपा, यह सुख ऐसा है जिसकी उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। भगवान इतना सुनते ही जब माता ने कहा त्यजहु तात यह रूपा, इस रूप को छोड़ो और बालक के रूप में हो जाओ, तो भगवान बाल राम के रूप में हुए। और उसके बाद में भगवान जो है रोदन ठाना, भगवान ने तो रोना ही आरंभ कर दिया। भगवान कृष्णचंद्र वहां पर बेचारे, देखिए मजबूरी कैसी है। जब आरंभ में पहले दिन कह रहे थे राम कृष्ण की तुलना कर रहे थे, तो ये भी एक अंतर है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदि रोदन रुदन किया होता तो सारे पहरेदार जग जाते, कंस मामा आ जाते। इसलिए बेचारे कृष्ण को रोने का भी अवसर नहीं था, शांति से प्रकट हुए बिना रोए। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। तो बालक लीला करने में न हिचकिचाते हुए भगवान राजा रामचंद्र के रूप में रोदन ठान वर्णन किया गया, भगवान रोने लगे।
ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे आनंद स्वरूप है कि जिनका आश्रय लेने वाले भक्त भी आनंदित हो जाते हैं, चाहे उनके जीवन में कितना ही दुख क्यों ना हो। उनका सानिध्य लेने से ही सारे दुखों का अंत हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो जाते हैं और आनंद ही आनंद हो जाते हैं। आनंदा चेडो ही आनंद तरंग, तुकाराम महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान रोने लगे, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान रुदन करने। यहाँ पर गोस्वामी जी का आशीर्वाद दे रहे हैं, वे कहते हैं, यह चरित जो गावही हरिपद पावही, तेन पर ही भव कूपा। इन भगवान के दिव्य चरित्रों को जो गाता है, ये चरित्र जो गावही, मैं जानबूझकर इस चौपाई को ले रहा हूं या इस छंद को ले रहा हूं। यहाँ पर कथा करने वालों का मुझे बड़ा अवसर मिला। अभी अभी एक कथा 2 दिन पहले संपन्न हुई, यहाँ पर दौलत राम मंदिर पुणे में है। वहां पर ये जो प्रतिपदा थी, चैत्र प्रतिपदा, पाड़वा, गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं लोग। तो पाड़वा से रामनवमी 25 तारीख तक एक कथा हुई और फिर तुरंत रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक भी एक कथा हो रही है। उसके बीच में इस झूम विशेष मंदिर में, विश्व वैश्विक स्तर के इस मंदिर में, झूम मंदिर में भी 3 दिन की कथा का अवसर प्राप्त हुआ। कल रविवार है, तो इस्कॉन राधा कुंज बिहारी के चरणों में बैठ के राम कथा करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये परम सौभाग्य है जो भक्तों के द्वारा, भगवान के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा मुझे दिया जा रहा है। तो बहुत ही आनंद की बात है। यही एक आसरा है, यही एक सहारा है, यही एक भाव है कि ऐसी कथा गाते गवाते या सुनाते हुए ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यह चरित्र जो गावही, जो इस चरित्र को गाता है, हरिपद पावही, वे भगवान के चरणों को या हरिपद, भगवान के धाम को भी कहा जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ते न पर ही भव कूपा, वे इस संसार में या इस भव रूपी कुएं में वे कभी नहीं गिरते, वो इस भव सागर को बड़े ही आसानी के साथ पार कर जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र, ध्यान से सुनिए, भगवान किसके किसके लिए प्रकट होते हैं। विप्र, ब्राह्मणों के लिए, धेनु, गौ माता के रक्षण के लिए, सुर, देवताओं के संरक्षण के लिए, और संत हित लाग, संतों के, साधु संतों के, अपने भक्तों के हित के लिए लीन मनुज अवतार। भगवान एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनका शरीर, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए हैं तो वे भी जो है माया के अधीन हो जाएंगे, माया के परवश हो जाएंगे और संसार के, प्रकृति के नियम उन पर लादे जाएंगे। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का जो शरीर है वो सदैव दिव्य रहता है। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। जो उनका शरीर है वो दिव्य है और कैसा है बोले, माया गुण गोपार, माया के गुणों से पार, बड़ा सुंदर शरीर राजा रामचंद्र के रूप में उन्होंने लिया, राम जी के रूप में प्रकट हुए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जब प्रकट हुए तो सारे महल में आनंद, बधाई गीत बजने लगे। जैसे ही दशरथ महाराज को ये बात पता चली तो दशरथ महाराज आनंद में छा गए। परम आनंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजा वहु बाजा। सारे गाजे बाजे को उन्होंने बुलाया और बड़े धूमधाम से बाजे बजवाने लगे। यहाँ पर देखिए, इस लीला को भगवान शंकर कह रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनका नाम केवल सुनने से ही शुभ होता है। और बताइए, जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और भक्ति भाव से ले रहा है तो उसका कल्याण न हो, क्या यह संभव है। जिनका नाम केवल सुनने से ही कल्याण होता है, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वही प्रभु मेरे घर में प्रकट हुए, ऐसे दशरथ महाराज कह रहे हैं। और उसके बीच में ये जो भाव है ये भगवान शंकर का है कि जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आरंभ में महाराज जी ने मुझे यह आदेश प्रदान किया। महाराज जी ने कहा, यहाँ नाम के बारे में बताओ, नाम की महिमा। तो रामचरितमानस में इतने स्थान पर नाम की महिमा बताई गई है, उसका क्या वर्णन किया जाए। जहां जहां समय मिलता है वहां वहां नाम की महिमा गाई है।
और नाम की महिमा आरंभ में भी, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने मंगलाचरण के श्लोक सबको प्रणाम किया है, यहाँ तक कि खलों को भी प्रणाम किया गया है, दुर्भिक्ष लोगों को भी प्रणाम किया गया है, जो संत नहीं है असंत है ऐसे विकृत स्वरूप लोगों को भी नमन किया गया है। तो वहां पर सबसे अधिक उन्होंने मंगलाचरणों में स्तुति की है तो राम नाम की स्तुति की है। अलग अलग स्थान पे यहाँ बताया गया है कि बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। राम नाम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कृषाणु भानु हिम कर चंद्रमा सूर्य अग्नि के जो हेतु है। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इसकी महिमा गणराहु गणेश जी जानते हैं। उस नाम ही की महिमा है कि आज गणेश जी का सबसे प्रथम वंदन किया जाता है। तो लंबी चौड़ी राम नाम की महिमा उन्होंने गाई। अंत में गोस्वामी जी बड़ी विनम्रता के साथ इस चौपाई को कहते हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कब लग कहूं नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कब लग कहूं नाम बढ़ाई, मेरे जैसा मतिहीन व्यक्ति कब तक नाम की महिमा बताएगा। राम न सकही नाम गुण गाई, राम जी का नाम इतना दिव्य है, राम जी का नाम इतना विशेष है, राजा रामचंद्र में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे बता सके कि मेरा नाम कितना महान है। राजा राम जी में ये सामर्थ्य नहीं है। एक मजेदार घटना मैंने संतों से सुनी है। एक बार की बात है, जब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था, तो बहुत दिनों तक ये कार्य चला, सेतु बनाने का काम, 100 योजन पुल बनाना था। एक दिन की बात है, रात्रि का समय है, राजा रामचंद्र को नींद नहीं आ रही थी। तो कौतुक करने के लिए राजा रामचंद्र वहां पर आए। सारे वानर जितने भी थे सब सो गए थे, विश्राम कर रहे थे। तो बड़े शांति से अर्धरात्रि में राजा रामचंद्र धीरे धीरे वहां पर आए और उन्होंने देखा कि क्या चमत्कार है कि इतने बड़े बड़े इस सेतु में बड़े बड़े पहाड़ डाले जा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ डाले जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को डाला जा रहा है, लेकिन कुछ डूब नहीं रहा, सब तैर रहा है। इसका क्या कारण है, क्या हो सकता है? तो राम जी को लगा कि इस क्षेत्र के पत्थर ही चमत्कारिक होंगे। ऐसा सोच के राजा रामचंद्र ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ दिया। जैसे समुद्र में छोड़ा, वो टुबुक से वो पत्थर जो है वो एकदम रसातल में चला गया, एकदम नीचे चला गया। तो जैसे राम जी ने देखा, राम जी एकदम अचंभित हो गए और पीछे से राम जी को थोड़ी सी हंसी की आवाज आई। तो राम जी ने कहा, ए कौन है, आ जाओ, प्रकट हो जाओ, बाहर आओ। तो पीछे से हनुमान जी आए, हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं हूं आपका दास हनुमान। तो बोले, हनुमान जी आप ये चरित्र देख रहे थे, ये लीला को देख रहे थे? बोले, हाँ प्रभु देख रहा था। तो अब आप हमें बताइए कि आप इतने बड़े बड़े पहाड़ों को डालते हैं, वो तर जाते हैं, मैंने एक छोटा सा पत्थर उसमें डाल दिया और वो पत्थर डूब गया, इसका क्या कारण है? तो हनुमान जी ने समझाया, बोले, प्रभु ये जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर है, ये बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उनको डालने से पहले हम उनके ऊपर राम का नाम लिखते हैं। राम नाम जो है इन बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, ये सारे बड़े बड़े पेड़ों को धारण करते हैं। राम नाम इनको अपने ऊपर धारण करता है, इसलिए चाह कर भी इसको कोई डुबा नहीं सकता। लेकिन क्षमा कीजिए, जिस पत्थर को स्वयं राजा रामचंद्र ने ही छोड़ दिया है, उसका तो डूबना ही निश्चित है, वो तो तर ही नहीं सकता। तो इस विशेष लीला में हनुमान जी बताते हैं, ये राम नाम की महिमा है। राम नाम की महिमा से पत्थर भी तर सकते हैं। तो जब आपके जैसे, हमारे जैसे भक्त भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? निश्चित रूप से राम नाम के लेने से हमारा कल्याण होगा। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनका केवल नाम सुनने से ही कल्याण होता है, ऐसे भगवान मेरे घर प्रकट हुए हैं। राजा को बड़ा आनंद हुआ। राजा ने गुरु वशिष्ठ कहो गयो हो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। सारे वशिष्ठ जी को बुलाया तो वशिष्ठ जी सारे ब्राह्मणों को लेकर वहां पर आए। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। किसी भी प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो पा। इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि कोई साधारण नहीं थे, लेकिन जब भगवान का रूप देखे तो वे भी अवाक रह गए। और उनके मन इच्छा तो हो रही है स्तुति करे, लेकिन कैसे स्तुति करे उनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थिति हो गई है। नंदी मुख सारद करी, जात कर्म सद कीन,
हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्र न कह दीन। सारे ब्राह्मणों से जैसे वहां पर नंदोत्सव में वर्णन किया गया है कि नंद बाबा जैसे श्री शुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातर शुचिरलंकृतः। शुद्ध होकर शुचि होकर सारे ब्राह्मणों को बुलाया और वहां पर जो श्राद्ध कर्म कराया पितरों को पितृदेवार्चनम तथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पितृदेवों की प्रसन्नता के लिए नांदी मुखी नाम का श्राद्ध करवाया गया दशरथ महाराज जी के द्वारा। भगवान के जातकर्म आदि संस्कार किए गए और उसके पश्चात जैसे ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ मंत्रोच्चारण हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ, स्तुति की गई, उसके बाद में बहुत सारा दान दिया गया है। क्या क्या दान दिया? हाटक, हाटक कहते हैं सोने को, धेनु गाय दान दी, वसन वस्त्र दान दिए, मणि विविध प्रकार के रत्न दान दिए, नृप विप्रण कह दीन, सारे ब्राह्मणों को राजा ने बहुत सारा इतना दान इतना दान। याचक सकल अयाचक कीन्हे संपद खूब लुटाई कौशल्या माई दे दो बधाई। इतना दान याचक सकल अयाचक कीने, जो भिक्षुक लोग थे उन्होंने भिक्षा मांगनी छोड़ दी। अरे भिक्षुक लोग तो छोड़ो, भविष्य में भावी उनकी जितनी भी पीढ़ियां हुई उन पीढ़ियों ने तक भीख मांगना छोड़ दिया। इतना दान इतना दान इतना दान। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, गौदान दे रहे हैं। नंद बाबा का गौदान देख कर धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रे समलंकृत। 2 लाख गाय तो नंद बाबा ने जगह पर दान दे। नंद बाबा तो फिर भी नंद बाबा थे, ये तो दशरथ महाराज हैं, सुरक्षित राज्य लक्ष्मण के मालिक हैं। ऐसा राज्य अयोध्या का जिसकी आकांक्षा स्वर्ग में बैठे देवादिदेव देवताओं के राजा इंद्र करते हैं, ऐसे आसन पर बैठे दशरथ महाराज जी ने कितना दान दिया होगा आप कल्पना कर सकते हो। इनका गौदान देखकर भगवान शंकर भी विस्मित हो गए। शंकर जी भी आए थे अपने नंदी पर बैठ के, उन्होंने देखा कि नंद बाबा भाव में विभोर होकर दशरथ महाराज गौदान किए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि गाय है, बैल है, बछड़ा है, क्या है, उठा के दान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हो सकता है भाव विभोर होके मेरे नंदी को भी उठाकर दान दे दे। आया हूं नंदी पर सवार होकर, वापिस पैदल जाना पड़ेगा। अब तक तो नंदी के बगल में खड़े थे, अब नंदी की पूंछ कांक में पकड़ के खड़े हो गए और भगवान का ये दिव्य जन्मोत्सव देख रहे हैं। बहुत सारा दान, बहुत सारा दान। ध्वज पताका तोरणपुर छावा कहीं न जाई जई भांति बनावा। सारे संसार में गुड़िया तोरने करती कथा गाती गाने सब लोग गुड़िया खड़ी कर दी। ध्वज बनाए गए हैं, बंधनवार लगाए गए हैं, पताकाएं लगाए गए, तोरण पूर्व में बनाए गए हैं। ऐसी अयोध्या नगरी को सजाया गया है जैसे मानो कोई नई नवेली दुल्हन हो। इस प्रकार से सुमन वृष्टि आकाश ते हुई ब्रह्मानंद मगन सब कोई। हर व्यक्ति ब्रह्मानंद में युक्त है। देवी देवता नित्य निरंतर आकाश से वृष्टि सृष्टि किए जा रहे हैं। वृंद वृंद मिले चले ही सुहाई असहज श्रृंगार किए उठधाई। हर कोई बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किए हैं और सारी गोपियां, सारी रानियां, सारी स्त्रियां नगर की जितनी भी है, और चाहे अयोध्या की हो चाहे मिथिला की हो, सब वहां पर नंद बाबा के भवन में दशरथ महाराज जी के आंगन में पहुंच गई हैं। लागत परम सुहाई, बहुत सुंदर लग रही हैं स्त्रियां, सज सज कर जा रही हैं और आई हैं तो खाली हाथ नहीं आई हैं। कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पैठ भूप दुआरा। एकदम बड़ा सुंदर गान करते हुए, गौड़नी गाते हुए सारी गोपियां, सारी नगरवासियां, स्त्रियां जो हैं कनक थाल, सोने की थाल में भन भर के वस्त्राभूषण रत्न जड़ित बहु कनक थार भर लाई। बहुत सारे वस्त्र आभूषण इत्यादि ले कौशल्या माई दे दो बधाई। बधाई देने के लिए बहुत सारे उपहार आदि लेकर आए हैं। करी आरती न्यौछावर ही कर ही बार बार शिशु चरण ही पर ही। हर कोई व्यक्ति बार बार भगवान को देखने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर। मागध सूत बंदीगण गायक पावन गुण गाव ही रघुनायक। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर रघुनायक, रघुनायक मतलब रघुवंशी राजा दशरथ के भी गुणगान गा रहे हैं और रघुनायक राजा राघवेंद्र रामचंद्र के गुणों का भी गान किया जा रहा है। मागध सुध बंदी सब लोग मिलके स्तुति गा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आनंद अयोध्या में हुआ है। अंत में यही कहना चाहूंगा
कि कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तही तात न जाना। यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं किसी को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि मेरे वंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं, इसलिए जो पतंग है, पतंग सूर्य देव का एक नाम है, वो टस से मस नहीं हुआ। दोपहर 12 बजे जो सर पे आके खड़ा हो गया, एक मास तक सूर्य वहां से हिला नहीं, एक मास तक। यहाँ पर कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जा नहीं कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हुई। रथ समेत रवि था क्यों, अपने रथ के साथ सूर्य देव रवि वहां पर रुक ही गए, तो निशा कवन विधि हुई। कैसे संध्या काल हो सके, जब तक सूर्य अस्त न हो जाए तब तक तो रात्रि हो ही नहीं सकती। मास दिवस कर भा, एक महीना जो दिवस था रामनवमी का, वो रामनवमी का दिवस एक महीने तक ऐसा रहा। इस प्रकार से सबने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने भाग्य को मंगल करते हुए हर एक देवी देवता अपने अपने स्थान गए। यहाँ पर एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अवसर पाकर अपने पत्नी से यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं, और एक कहु निज चोरी, हे मेरी प्यारी प्राण प्यारी गिरिजा, और एक मेरी चोरी मैं आपको बताता हूँ, सुनो। मैं मेरी चोरी बता रहा हूँ, सुनो गिरिजा, अति दृढ़ मति तोरी। इस बार तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है। पिछली बार जब तुम दक्ष कुमारी सती थी, तो राम जी को चरित्र को देख के तुम थोड़ी विस्मित सी हो गई थी और बड़ा अपराध आपने राम जी के चरणों में किया था। लेकिन अब जब पार्वती बन के आई हो, तो इस बार तुम्हारी मति स्थिर है। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसी गुप्त बातें आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं मेरी एक चोरी आपको बता रहा हूँ, सुनो। काग भुसंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काग भुसंडी जी और मैं स्वयं, भगवान शंकर कह रहे हैं, और मैं, हम दो मनुज रूप धरी, जान ही नहीं को। मैं, हम मनुष्य का रूप लेके एक महीने भर वहां पर अयोध्या की वीथियों में, अयोध्या की नगरी में, अयोध्या नगरी के हर गली गली में जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम भगवान का नाम लेते हुए बस भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, बस आनंद ही आनंद ले रहे थे। तो इस प्रकार से बड़ी ही धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो भी व्यक्ति इस कथा को गाता या सुनता है, या चरित जो गावही हरिपद पावही, ते न परहि भव कूपा, वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के आश्रम, भगवान के धामों को प्राप्त करते हैं। कल जब महाराज जी ने कथा आरंभ की थी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने, तो आरंभ ही उन्होंने उत्तरकांड से किया था, जहाँ पे लव कुश की कथा सुनाई, जहाँ पे महाराज जी ने बताया कि भगवान की जो कथा होती वो इतनी दिव्य होती है, सामान्य लोग तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन भगवान खुद अपनी कथा श्रवण के लोलुप है। वहां पर महाराज जी ने वर्णन किया कि वाल्मीकि मुनि ने, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी अपने पिताजी से, वेद व्यास से, और उसके सारे संसार में उस चरित्र को गाया, उसी प्रकार से ये दोनों भाई राजा रामचंद्र के ही पुत्र हैं, लव और कुश। इन्होंने दोनों ने वाल्मीकि जी से, जो वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, उनसे इस रामायण को सीखा, सुना, समझा। और महाराज जी कल बता रहे थे, वनात वनम, एक वन से छोड़ के दूसरे वन, अलग अलग जगह पे राम कथा गाए जा रहे हैं। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है दिव्य कथा श्री राम की। दोनों भाई चरित्र गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। जब अयोध्या में आए तो राजा रामचंद्र जी ने भी भाव व्यक्त किया, और कितनी अद्भुत बात है, राजा रामचंद्र स्वयं नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। महाराज जी कल बता रहे थे, राम जी को भी संकोच लग रहा था, अरे कथा सुनाने वाले ऊपर बैठने चाहिए। तो राम जी ने क्या किया, उन दोनों बालकों को ऊंचा आसन दिया, ऊंचे आसन पर उनको बिठाया गया, और राम जी उनके नीचे बैठकर भगवान की अपनी ही कथा खुद रामचंद्र सुन रहे हैं। हम सोये श्री रामचंद्र, ऐसे वर्णन किया गया है। ऐकती कुशलव रामायण गाती, मराठी में एक गीत रामायण है, उसमें से गए, सोये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वयं राजा रामचंद्र ही मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं, कुशलव रामायण गाती।
लवकुश उन्हीं के दो पुत्र कथाकार के रूप में विद्यमान है और कथा सुना रहे हैं। तो राजा रामचंद्र की कथा राम जी को भी बहुत प्रिय है और राम जी चाहते हैं जो मेरा प्रिय बनना चाहता है वो क्या करे, इस कथा को अवश्य सुने। राजा रामचंद्र को हनुमान जी से प्यारा और कौन हो सकता है। राजा रामचंद्र जी जो है, एक विचित्र कथा सुनाकर, क्षमा कीजिए मैं और 2-3 मिनट का समय लेता हूँ, एक मजेदार कथा सुनाकर मैं विश्राम दूंगा। तो राजा रामचंद्र जी ने सारा रावण वध इत्यादि सारी लीलाएं संपन्न हो चुकी हैं। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया है। राजा रामचंद्र अयोध्या में निवास कर रहे हैं और बहुत सारे नौकर चाकर इत्यादि हैं और राम जी की खूब मनोभाव से सेवा की जा रही है। तो राम जी की सेवा में वहां पर भी हनुमान जी तल्लीन रहा करते थे। हनुमान जी प्रधान सेवक है राम जी के, राम जी की सेवा में सतर्क रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। लेकिन अयोध्या में उतनी सेवाएं नहीं थी जितनी वन में होती थी, तो हनुमान जी का बहुत सारा समय बच जाता था। तो राम जी ने हनुमान से निवेदन किया, हनुमान जी क्यों न आप राम कथा सुनते। हनुमान जी का भाव सेवक भाव था, तो सेवा में ही तल्लीन रहते और हनुमान जी को ऐसे लगता है ये कथा कीर्तन सुनना वगैरह ये थोड़ा सा ये टाइम पास वाला कार्य है, भगवान की सेवा प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए, बैठ के ऐसे क्या कथा बैठ के सुनिए उससे क्या होता है, ऐसा भाव हनुमान जी में था। तो राम जी को लगा कि नहीं नहीं, हनुमान जी को ये अपनी कथा की महिमा सुनानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो राम जी ने विशेष आदेश दिया, बोले राम जी, हनुमान जी ये मेरा आदेश है। राम कहते हैं कि आप जाओ और जाकर काग भुसंडी जी से कथा सुनो। काग भुसंडी जो है वो बड़े कथाकार हैं और उन्होंने बहुत सारी रामलीलाओं को देखा है, प्रत्यक्षदर्शी। एक जगह खुद काग भुसंडी जी कहते हैं मैं 27 कल्पों से रामचरित्र देख रहा हूं। तो बड़े ही राम के महान भक्त हैं। रामचरित्र को, रामायण को उन्होंने आत्मसात किया हुआ है, साक्षात्कारी महात्मा है। उनके चरणों में बैठ के आप राम कथा सुनो। तो हनुमान जी ने राम जी की आज्ञा पाकर तो कहा राम जी कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा सेवा के रूप में, रुचि तो नहीं है लेकिन बैठ के चलो जाके कथा सुनते हैं। तो वहां पर जाकर वे बैठ के कथा उनके चरणों में सुनने लगे। उन्होंने देखा यज्ञेश वाहन गरुड़ जी वहां पर प्रथम पंक्ति में बैठे और उनके चरणों में बैठ के कौवे के रूप में, चांडाल पक्षी के रूप में काग भुसंडी जी हैं, उनके चरणों में बैठ के गरुड़ जी भगवान की कथा सुन रहे। देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा ये कोई सामान्य कथाकार तो लगते नहीं है, लेकिन चलो सुन लेते हैं। तो दैव योगवश वहां पर सुंदर कांड की ही कथा चल रही थी और उन्होंने कहा कि सारे वानर, जो वानर की टुकड़ी दक्षिण दिशा में गई थी सीता जी को खोजने के लिए, जैसे ही समुद्र तट पर आए बड़े हताश हो गए। बोले 100 योजन का समुद्र है, कैसे कोई पार करेगा। तो कोई कह रहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, 20 योजन जा सकता हूँ, ऐसा वैसा। अंगद जी ने कहा मैं एक तरफ जा तो सकता हूँ लेकिन वापिस आने का कोई भरोसा नहीं है। तो जामवंत जी, उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। जब वामन भगवान प्रकट हुए तो जो ढोल नगाड़े बजा के मैंने उनकी प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अब तो बड़ा वृद्ध हो चला हूँ तो मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन एक व्यक्ति हमारी टोली में है जो जा सकते हैं और वे हैं हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी जो है उनको ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि आप अपने विशेष शक्ति को भूल जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई याद दिलाएगा तो आपकी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी। तो वहां पर जामवान जी ने हनुमान जी को पंपिंग किया, हनुमान जी को कहा हनुमान जी याद करो, आप बजरंगी हो, आप महान हो, आप हनुमान हो, आप 11वें रुद्र अवतार हो, भगवान शंकर जैसी आपकी ताकत है, आप पवन सुत हो, पवन के वेग से आप जा सकते हो, आ सकते हो, पवन को कहीं रोक टोक नहीं होती है। इस तरह से जब उनको फुलाया गया तो हनुमान जी भाव विभोर हो गए और काकभूषणी जी कथा सुनाते हनुमान जी ने इतना विकराल, इतना बड़ा रूप धारण किया कि बस वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी एक ही पैर में, हनुमान जी ने छलांग नहीं लगाई। हनुमान जी का एक पैर भारत में है रामेश्वर में, तो दूसरा पैर डायरेक्ट लंका में चला गया। एक पैर में ही हनुमान जी लंका पहुंच गए और उन्होंने मदमस्त रावण को जब देखा तो हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में भर के ऐसी फूंक मारी, उन्होंने देखा इस सोने के लंका के कारण मद से चूर्ण हुआ ये राजा, इसकी सोने की लंका ही जला देता। ऐसा सोच के हनुमान जी ने ऐसी फूंक मारी कि सारी की सारी लंका जलकर भस्म हो गई। ये सारी कथा वहां बैठे बैठे खुद हनुमान जी सुन रहे और अंत में हनुमान जी ने अपने सर में हाथ लगाया, बोले देखो मैं तो महान महान कह रहा था, ये महात्मा भी ऐसे ही निकले, बनी बनाई कथा सुना रहे। मैं खुद उस सुंदर कांड का स्वयं कैरेक्टर में यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहा हूँ। बोले छलांग नहीं मारी, एक पैर में वहां पर पहुंच गए।
मैंने तो छलांग मारी, रास्ते में बैनाक पर्वत आया, सिंगिका आई, सुरसा आई, लंकिनी के मुंह पर प्रहार किया, तब कहीं जाके लंका में कितना खोजना पड़ा, तब सीता माई मिली। और मैंने तो इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई जिसमें जब आग लगाई गई तब तो सारी लंका जली, और ये महात्मा कह रहे भूख से लंका जला दी। चलो ठीक है, राम जी ने कहा है तो कथा सुन लेते हैं। और जैसे कथा संपन्न हुई, राम जी के पास गए, राम जी को कहा कि प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर रहती है, तो आइंदा कथा सुनने के लिए आप मत कहिए। तो राम जी समझ गए कि हनुमान जी को शायद कथा उतनी अच्छी नहीं लगी। तो पूछा, हनुमान जी क्या कारण है? बोले कथा आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। बोले क्या बताएं प्रभु, बनी बनाई सुनी सुनाई कथा सुना रहे थे, ना कोई साक्षात्कार है ना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, और कह रहे हैं कि एक ही पैर में वहां चला गया, भूख से सारी लंका जला दी। अब क्या करूं, आपने कहा, तो बैठ के 2-4 घंटे कथा सुन के आ गए। तो राम जी जब ये संवाद हनुमान के साथ कर रहे थे, तो राम जी ने एक बड़ी विचित्र लीला की। अपनी एक अंगूठी निकालकर राम जी उसको घुमा रहे थे, तो उनकी अंगूठी हाथ से छूट गई और एक स्थान पर जाकर गिरी। बोले हनुमान जी बड़ी महत्वपूर्ण अंगूठी है, जाओ जाओ, सीता महारानी ने दी हुई अंगूठी, उसको आप लेकर आओ, उस अंगूठी को लिए बगैर आना नहीं। तो हनुमान जी मनोजवम मारुत तुल्य बेगम, हनुमान जी बड़े तेजी से मन की गति से उस अंगूठी के पीछे गए, लेकिन अंगूठी हनुमान जी के हाथ लगी नहीं, अंगूठी उनसे भी तेज आगे भाग रही है। तो उसका पीछा करते 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 हनुमान जी सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे, जहां पर एक बड़ी विशाल काय गुफा थी। उस गुहा के द्वार पर जैसे हनुमान पहुंचे, वो अंगूठी गुफा में प्रविष्ट हो गई। जैसे हनुमान जी उस द्वार तक पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उस गुफा के द्वार पे दो बड़े बड़े अंग रक्षक जो है द्वारपाल खड़े हैं, और उन्होंने हनुमान जी का मार्ग रोका। बोले ए वानर, इधर जा रहे हो, रुको यहाँ पर। तो हनुमान जी जो है, हनुमान तो हनुमान है, इतने बलशाली हनुमान, लेकिन उन जो पहरेदारों को हनुमान जी ऐसा ऊपर सिर करके देख रहे हैं। अरे बाप रे, इतने बड़े, इतने महान ये कौन लोग हैं? और जब हनुमान जी ने ध्यान से देखा, तो उनको पता चला ये दोनों भी वानर ही हैं, लेकिन हनुमान जी जो है उनके घुटने पर लग रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा इतने महान वानर कौन हो सकते, पर नहीं, ये गुफा हमने कभी देखी, पता नहीं, कभी आना नहीं पड़ा। तो हनुमान जी ने कहा मेरे स्वामी राम जी की अंगूठी भीतर चली गई, उसको लेने के लिए मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा रुकिए, हमारे स्वामी को पूछना पड़ेगा, वे आज्ञा देंगे तभी हम आपको ले जाने देंगे। क्या आपका परिचय बताओ जल्दी। कहा कि मैं हनुमान हूँ, राम जी का दास हूँ, सेवक हूँ, आया हूँ उनकी अंगूठी लेने के लिए। तो वो हंसने लगे, और हंसकर उन्होंने जाके अपने भीतर मालिक से कहा, बोले बाहर एक हनुमान जी आए हैं। तो सारा जितना भी वहां पर राज समाज था, वो सब हंसने लगा। तो जो आसन पर बैठे उनके राजा थे, उन्होंने कहा कि हंसिए मत, शांत हो जाइए सब लोग। और उन्होंने द्वारपालों से कहा कि हाँ, वे झूठ नहीं बोल रहे, वे स्वयं हनुमान जी हैं, तो आप कृपा करके उनको बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ भीतर लेकर आओ। तो वो दोनों द्वारपाल गए, और उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को बड़े सादर सम्मान के साथ हनुमान जी को लाया गया। और हनुमान जी आते ही, जब द्वारपाल इतने बड़े तो उनके राजा कैसे होंगे आप कल्पना करो। हनुमान जी ने जब ऐश्वर्य उन महात्मा का देखा, राजा रत्न जड़ित इतने बड़े सिंहासन पे बैठे हैं, हनुमान जी एक चींटी के जैसे उन महान व्यक्ति के सामने लग रहे, उन राजा के सामने लग रहे। परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पवन सुत हनुमान हूँ, केसरी नंदन अंजना सुत हनुमान हूँ, राम जी की अंगूठी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो हे महाराज जी, आप अपना भी परिचय दें। तो जो उच्च आसन पे बड़े महाराज बैठे थे, उन्होंने कहा मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। इतना सुनते हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, क्या आप हनुमान हो? बोले हाँ मैं हनुमान हूँ। तो बड़ा आनंद हुआ, हनुमान जी से मिले हैं और चर्चा हो रही है। तो हनुमान जी, बड़े वाले हनुमान जी जो है, वो छोटे वाले हनुमान जी से कहते हैं, आप मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना। बोले हाँ पूछिए। क्या राजा रामचंद्र ने आपको काग भुसंडी जी के पास राम कथा सुनाने के लिए भेजा था? बोले हाँ हाँ भेजा था। आपको कैसे पता, आप तो अंतर्यामी हो। तो बड़े वाले हनुमान जी हंसने लगे। उन्होंने कहा क्या वहां पर सुंदरकांड की कथा चल रही थी? बोले हाँ हाँ सुंदरकांड की कथा चल रही। क्या कथा सुनाई? बोले क्या बताएं, वो महात्मा जी बड़े ही लंबे लंबे फेंके जा रहे थे। बोले ऐसे एक छलांग में चला गया, एक पैर में, और फूक के जा, मैं खुद हनुमान जी हूँ, मैं अपना चरित्र खुद जानता हूँ। मैं ऐसे ऐसे वहां पर पहुंचा, समुद्र के ऊपर उड़ता चला गया, मैनाक आया, उसने मुझे विश्राम करने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि राम काज कीने बीनू मोहि कहाँ विश्राम।
राम काज किए बगैर मेरा कैसे विश्राम हो सकता है। सुरसा देवी ने मेरी परीक्षा ली तो मैंने अपना पहले रूप बढ़ाया, जैसे उसने अपना मुख बढ़ाया, छोटे मक्खी के समान रूप लेके उनके मुंह में से घूम के आया। ब्रह्मा जी का वरदान सिद्ध करते हुए सिंगिका के मुख पर प्रहार किया, उसको बेशुद्ध कराया। और लंकिनी को भी मैंने उसके मुख पर एक मुक्का मारा, वो भी 2-5 मिनट के लिए बेहोश हुई और उठकर कहती है, प्रभिषि नगर कीजे सब काजा, हृदय पर राखुरो कौशलपुर राजा। तो इस प्रकार से ये सारे चरित्र मैंने किए, पूंछ में आग लगाई गई, मैंने लंका जलाई, लेकिन वो महात्मा ऐसे कह रहे थे। इतना सुनते ही जो बड़े वाले हनुमान जी हैं, उन्होंने कहा, अरे राम भक्त हनुमान, वो जो चरित्र काकभूषणी जी सुना रहे थे, वो किसी अन्य का नहीं, वो मेरा चरित्र था। मैं जब एक कल्प में राजा रामचंद्र आए थे, हनुमान बन के गया था सीता जी को खोजने, तो मेरा क्रोध अनावर हो गया था, और उस क्रोध के चलते ही मैं एक ही पैर में वहां पहुंच गया था और फूंक से सारी लंका जला दी। इतना सुनते ही हनुमान जी अचंभित हो गए, और हनुमान जी ने पछतावा किया कि अरे, मैंने साधु संतों पर विश्वास नहीं किया, श्रद्धा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होते ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिस पर श्रद्धा होती है, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है। तो आदर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। राजा रामचंद्र की आप अंगूठी दीजिए। तो बोले, देखो बगल में एक कुंड है, वहां पर वो अंगूठी होगी, आप जाके ले लो। तो जैसे हनुमान जी वहां पर पहुंचे, हनुमान जी ने देखा कि एकदम स्वच्छ जल से भरा हुआ, अमृत कल जल जल से भरा हुआ कुंड है, और उस कुंड में लाखों करोड़ों की संख्या में राम जी की अंगूठियां हैं, जिस पर राम लिखा हुआ है, स्वर्ण की रत्न जड़ित अंगूठी है। तो हनुमान जी और भी अचंभित हो गए, बोले ये कैसी विचित्र लीला, अब इतनी सारी लाखों अंगूठियों में से मैं वो वाली अंगूठी कैसे चुनूंगा, कैसे समझ में आएगी। तो बड़े वाले हनुमान जी ने कहा, आपने साधु संतों के चरणों में अपराध किया है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। संतों के चरणों में जो अपराध करता है, उसका कोई त्राण नहीं होता, जब तक उस संतों के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना न कर ले। तो आप यहाँ से ही आप काकभूषणी जी के चरणों में क्षमा याचना करें। तो बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम हनुमान जी ने काकभूषणी जी को किया, और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः करते हुए उनसे क्षमा याचना की। तो जैसे ही क्षमा याचना की, उस कुंड में से देदीप्यमान एक अंगूठी प्रकट हुई आकाश में, और आकर हनुमान जी के हाथों में गिरी। तो बड़े वाले हनुमान जी ने कहा, यही वो अंगूठी है जिसको ढूंढते हुए आप यहाँ पे आए हो। तो बोले, आप इसको ले जाइए और राजा रामचंद्र को दे दीजिए, आपकी सेवा सिद्ध हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वे कहे कि यदि अंगूठी हनुमान जी लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर ही इतनी सारी अंगूठियां, बोले ये अंगूठियां जो है दो बन जाती है, एक हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या चली जाती है, और एक अंगूठी आने वाले हनुमान लोगों को, आने वाले सारे हनुमानों को मार्गदर्शन करने के लिए, सीख देने के लिए, कितने लाखों की संख्या में हनुमान जी आए हैं, उसकी साक्ष्य देने के लिए एक अंगूठी प्रतिकृति के रूप में यही रह जाती है। तो इस प्रकार से राजा रामचंद्र ने दिव्य लीला की। हनुमान जी गए, राम जी के हाथों में अंगूठी समर्पित कर दी, लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया, और कहा, प्रभु जो भी सेवाएं फटाफट बताइए, 2-5 मिनट में सारी सेवाएं समाप्त करूंगा, और जितना भी समय बचेगा बैठ के दिव्य राम कथा का श्रवण करूंगा। तब से ही राम जी की कथा के प्रति हनुमान जी का ऐसा स्नेह उत्पन्न हुआ। राजा रामचंद्र सारे साकेत अयोध्या वासियों को पुष्पक विमान पर बिठाकर साकेत धाम ले गए, अपने धाम ले गए। हनुमान जी को कहा, क्यों हनुमान जी चलना है? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, इन सबको आप ले जाइए, जहां जहां राम कथा होगी, भागवत कथा होगी, दिव्य भगवान की कथा होगी, वहां पर जाकर मैं बैठूंगा। इस कलयुग के जो आतताई पापी लोग हैं, उनका उद्धार कैसे हो पाएगा? तो वहां पर जाकर जितनी भी कथाओं में व्यवधान उत्पन्न होंगे, उनको दूर करने का कार्य मैं करूंगा। संकट मोचन हनुमान जी हैं, सारे संकटों को दूर करूंगा, और बैठ के आपकी कथा सुनूंगा, और जो भी आपकी कथा सुन रहा है, उनके जीवन के सारे संकट दूर करूंगा, ताकि वो निर्विघ्न होकर भगवान की कथा सुन सके, भगवान का नाम ले सके, और भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से राजा रामचंद्र खुद भी अपनी कथा सुनते हैं, और हनुमान जी जैसे अपने प्यारे भक्त हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप दिव्य भगवान की कथा सुनिए, भगवान में प्रेम अनुराग उत्पन्न कीजिए,
और दिव्य भगवान का नामोच्चारण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के चरणों में मैं नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। बातों बातों में कोई अपशब्द मुख से निकल गया हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज के चरणों में, संतों के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में, राजा रामचंद्र, सीता महारानी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर मेरी इस कथा को या वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। राम भक्त हनुमान की जय। बहुत बहुत जय हो। धन्यवाद। तो अंत में आपने न सुंदर भाव व्यक्त किया कि हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम से कहे कि हमें नहीं चलना है, यहीं रहेंगे और आपकी कथा का श्रवण करेंगे और आपकी कथा का कि जितने भी अवरोध है, व्यवधान है, उसका हरण करेंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो सभी भक्तों की ओर से आइए हम सभी मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान उद्धव प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। और प्रभु जी ने आपने जो और एक भाव व्यक्त किया कि केवल राम कथा नहीं लेकिन भागवत कथा भी, तो उसके लिए भी हनुमान जी का प्रभु श्री राम और स्वयं कृष्ण दोनों के लीला में विशेष योगदान है या उन दोनों की सेवाओं में संलग्न रहते। हमने देखा महाभारत के युद्ध में भी कपिध्वज प्रभु जी दिखा रहे उद्धव प्रभु कहाँ से प्रमाण के साथ वे बोल रहे हैं कि कहाँ हनुमान जी से वे, बैठे थे भविष्य। यस, कहाँ से वे ये बोल रहे हैं। और देखिए हनुमान जी का सुंदर दर्शन करवा रहे हैं। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को भी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, आचार्य भक्ति, गुरु भक्ति प्रदान करे, ताकि हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में आचार्य गुरुजनों के किसी न किसी कार्य में सेवारत रह पाए। ऐसे भावनाओं के साथ महामंत्र का उच्चारण करके सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान उद्धव प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद कोटि की वैष्णव वृंद जय। की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।